याद रखो, सबसे बड़ा बंधन किसी व्यक्ति से नहीं, उस कल्पना से होता है जो तुमने उसके बारे में बना रखी होती है। तुम चाहते हो कि लोग वैसे बने जैसा तुम्हारा मन चाहता है। जब वे वैसे नहीं बनते तब पीड़ा जन्म लेती है। यदि तुम लोगों को वैसे ही देखना शुरू कर दो जैसे वे हैं, न कि जैसे तुम्हारी इच्छा उन्हें देखना चाहती है, तो आधा दुख उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। स्वीकार करना हारना नहीं है। स्वीकार करना वास्तविकता को देखने का साहस है। वास्तविकता को देखने वाला मन ही मुक्त होने की दिशा में पहला कदम रखता है। अपने भीतर बार बार लौटो। हर दिन कुछ समय ऐसा हो जब तुम किसी से बात न करो, किसी को बदलने की योजना न बनाओ, किसी पुराने विवाद को मन में न दोहराओ। केवल अपने श्वास के साथ बैठो। देखो कि भीतर कितनी आवाजें चल रही हैं। वही आवाजें तुम्हें बांधती हैं, बाहर के लोग नहीं। जब भीतर का शोर शांत होने लगता है तब तुम देखोगे कि जिन लोगों से तुम वर्षों तक डरते रहे वे उतने शक्तिशाली कभी थे ही नहीं। शक्ति तुम्हारे भय में थी। जैसे ही भय पिघलता है उनका प्रभाव भी समाप्त होने लगता है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीख जाता है वह धीरे धीरे संसार के संघर्षों से ऊपर उठने लगता है। इसका अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ है कि संसार तुम्हारे भीतर प्रवेश न कर पाए। कमल जल में रहता है पर जल कमल के भीतर नहीं रहता। यही जीवन की सबसे सुंदर कला है। परिवार हो, समाज हो, कार्यस्थल हो या कोई भी संबंध, यदि तुम भीतर से जागे हुए हो तो कोई भी तुम्हारी शांति का स्वामी नहीं बन सकता। और यदि तुम भीतर सोए हुए हो तो कोई भी छोटी सी बात तुम्हें हिला सकती है। इसलिए अपनी सारी साधना बाहर की परिस्थितियों पर नहीं, भीतर की जागरूकता पर केंद्रित करो, क्योंकि वही एकमात्र धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता। और वही वह प्रकाश है जो सबसे अंधेरे संबंधों में भी तुम्हें रास्ता दिखाता रहेगा। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी सबसे बड़ी भूल किसी दूसरे पर भरोसा करना थी। भरोसा करना जो भीतर ईर्ष्या से भरा है वह ईर्ष्या ही फैलाएगा। जो भीतर अशांत है वह अशांति ही पैदा करेगा। तुम किसी सूखे वृक्ष से फूल नहीं मांग सकते। तुम किसी बुझे हुए दीपक से प्रकाश की अपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए लोगों से वही अपेक्षा रखो जो उनकी चेतना उन्हें देने की अनुमति देती है। इससे तुम्हारे भीतर शिकायत की जगह समझ से उनके तुम किसी एकता मेल को लोगों से देने की अनुमति देती है जन्म लेने लगेगी। समझ का अर्थ सहमति नहीं है। समझ का अर्थ केवल इतना है कि तुम वास्तविकता को उसी रूप में देख रहे हो जैसी वह है। बहुत बार ऐसा होता है कि परिवार के लोग तुम्हें इसलिए नहीं रोकते कि उन्हें तुम्हारी चिंता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें तुम्हारा बदलना असहज कर देता है। यदि तुम भीतर से जागने लगो, यदि तुम शांत होने लगो, यदि तुम अपनी दिशा स्वयं चुनने लगो, तो जो लोग वर्षों से तुम्हें अपने अनुसार देखते आए हैं उन्हें तुम्हारा यह परिवर्तन स्वीकार करना कठिन लगता है। वे तुम्हें अपराध बोध देंगे, तुम्हें स्वार्थी कहेंगे, तुम्हारी संवेदनशीलता पर प्रश्न उठाएंगे ताकि तुम फिर उसी पुराने घेरे में लौट आओ जहां उन्हें सुविधा मिलती थी। यदि ऐसा हो तो क्रोध मत करना। केवल मुस्कुराकर देखना कि अचेतना हमेशा परिचित को बचाना चाहती है, चाहे वह दुखी क्यों न हो। जागरूकता हमेशा सत्य की ओर ले जाती है, चाहे शुरुआत में वह अकेलापन ही क्यों न दे। अकेले होने से मत डरो। जो अकेले होने से डरता है वही गलत लोगों को अपने जीवन में बनाए रखता है। अकेलापन यदि समझ के साथ जिया जाए तो वह खालीपन नहीं रहता, वह मौन बन जाता है। उसी मौन में पहली बार तुम स्वयं को सुनते हो। उसी मौन में तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा अस्तित्व किसी संबंध का मोहताज नहीं है। संबंध सुंदर हो सकते हैं लेकिन वे तुम्हारे होने का आधार नहीं है। आधार हमेशा भीतर है। जब आधार भीतर स्थापित हो जाता है तब संबंध बोझ नहीं रहते, उत्सव बन जाते हैं। तब तुम किसी से चिपकते नहीं, किसी से भागते भी नहीं। तुम केवल प्रेम करते हो और प्रेम में स्वतंत्रता होती है। ध्यान से देखो कि तुम्हारे भीतर सबसे अधिक पीड़ा कब उठती है। क्या तब जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, या तब जब तुम्हारा अहंकार उस अपमान को पकड़ लेता है? शब्द हवा में जन्म लेते हैं और हवा में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन मन उन्हें पकड़कर वर्षों तक ढोता रहता है।
यही मन का स्वभाव है। वह पुराने घावों को जीवित रखता है क्योंकि उन्हीं से उसकी पहचान बनी रहती है। यदि तुम एक दिन निश्चय कर लो कि आज के बाद मैं किसी भी अपमान को अपने भीतर रात भर नहीं रहने दूंगा, तो तुम देखोगे कि जीवन का भार अचानक हल्का होने लगा है। क्षमा किसी दूसरे पर किया गया उपकार नहीं है। क्षमा अपने हृदय को अनावश्यक बोझ से मुक्त करने की कला है। जब भी कोई तुम्हारे विरुद्ध कटुता से बोले, तुरंत उत्तर देने की जल्दी मत करना। प्रतिक्रिया हमेशा पुराने संस्कारों से आती है, जबकि उत्तर जागरूकता से जन्म लेता है। दोनों में बहुत अंतर है। प्रतिक्रिया में आग होती है, उत्तर में प्रकाश। प्रतिक्रिया संबंधों को और उलझा देती है, उत्तर कई बार बिना कुछ कहे भी दे दिया जाता है। मौन का अर्थ शब्दों का अभाव नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर किसी संघर्ष का न होना। यदि तुम्हारे भीतर संघर्ष नहीं है तो सामने वाला चाहे जितनी आंधी लाए, वह तुम्हारे केंद्र को हिला नहीं पाएगा। अपनी ऊर्जा को पहचानो। हर सुबह जब तुम जागो तो यह मत सोचो कि आज किससे लड़ना है या किससे समझाना है। यह देखो कि आज अपने भीतर कितनी सजगता ला सकते हो, क्योंकि यदि तुम पूरे दिन जागरूक रहे तो कोई भी व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा को चुरा नहीं पाएगा। लेकिन यदि तुम अचेत रहे तो एक छोटा साकटू शब्द भी तुम्हारा पूरा दिन विषाक्त कर देगा। इसलिए अपनी साधना को बाहर मत खोजो। हर श्वास में, हर कदम में, हर मौन क्षण में जागने का अभ्यास करो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि परिवार के वही लोग जिनके कारण कभी तुम्हारा मन डगमगा जाता था, अब तुम्हारी शांति को छू भी नहीं पा रहे हैं। वे वैसे ही हैं, लेकिन तुम वैसे नहीं रहे। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। याद रखो, संसार में सबसे बड़ी विजय किसी व्यक्ति को हराना नहीं है। सबसे बड़ी विजय अपने भीतर उस स्थान तक पहुंच जाना है जहां कोई तुम्हें हरा ही नहीं सकता। वहां न अपमान पहुंचता है, न प्रशंसा तुम्हें मदहोश करती है, न आलोचना तुम्हें तोड़ती है, और न ही किसी का छल तुम्हारे हृदय से प्रेम छीन पाता है। वहां केवल एक निर्मल आकाश बचता है, जिसमें विचार आते हैं और चले जाते हैं, लोग आते हैं और चले जाते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन तुम्हारा साक्षी अचल रहता है। जो उस साक्षी को पहचान लेता है उसके लिए परिवार भी साधना बन जाता है, कठिन लोग भी शिक्षक बन जाते हैं, और हर चुनौती भीतर की जागृति का एक नया द्वार खोल देती है। यदि आधार भीतर है तो परिवर्तन भी उत्सव बन जाएगा, क्योंकि तब तुम्हें पता होगा कि जो वास्तव में तुम हो वह किसी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। और जब यह समझ धीरे धीरे तुम्हारे अस्तित्व में उतरने लगेगी, तब तुम पाओगे कि जिन लोगों से बचने के लिए तुम कभी उपाय खोजते थे, अब उनसे बचने की आवश्यकता भी कम होती जा रही है, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर प्रवेश ही नहीं कर पा रहे। उनका व्यवहार उनका है, तुम्हारी शांति तुम्हारी है। वे अपने संस्कारों से संचालित हैं, तुम अपनी जागरूकता से। यही वह क्षण है जहां स्वतंत्रता जन्म लेती है। वहां न किसी के प्रति घृणा बचती है, न बदले की इच्छा, न स्वयं को सिद्ध करने की बेचैनी। वहां केवल एक शांत, निर्मल और विशाल आकाश बचता है, जिसमें जीवन अपनी पूरी धारा के साथ बहता रहता है, और तुम उस धारा के साक्षी बनकर मुस्कुराते रहते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता चल चुका है कि किसी भी बाहरी तूफान से अधिक शक्तिशाली तुम्हारे भीतर का मौन है, और जिसने उस मौन को जान लिया उसे संसार की कोई भी अचेतना लंबे समय तक बांध नहीं सकती। और अंततः एक ऐसा क्षण आता है जब भीतर कुछ बहुत गहराई से बदल जाता है। बाहर से देखने वाला शायद कुछ भी न देख पाए। तुम्हारा चेहरा वही हो, तुम्हारा घर वही हो, तुम्हारे आसपास के लोग भी वही हो, लेकिन तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन घट चुका होता है वह इतना मौन और इतना गहरा होता है कि उसके बाद संसार तुम्हें पहले जैसा दिखाई ही नहीं देता। तुम समझने लगते हो कि जीवन का उद्देश्य हर उस व्यक्ति को बदल देना नहीं है जो तुम्हें दुख देता है। जीवन का उद्देश्य अपने भीतर उस प्रकाश को जगा लेना है जिसके सामने दुख देने वाले लोगों का अंधकार स्वयं ही अपनी सीमा में दिखाई देने लगता है। जिस दिन यह समझ हृदय में उतर जाती है, उसी दिन शिकायतों की लंबी यात्रा समाप्त होने लगती है और जागरूकता की यात्रा प्रारंभ होती है। जो लोग छल करते हैं वे अपने भीतर के भय से संचालित होते हैं। जो लोग अपमान करते हैं वे अपने भीतर की असुरक्षा से संचालित होते हैं।
जो लोग ईर्ष्या करते हैं वे अपने भीतर की अधूरी इच्छाओं से संचालित होते हैं। यदि तुम इन सबको केवल उनके व्यवहार से पहचानोगे तो तुम्हारे भीतर भी प्रतिक्रिया जन्म लेगी। लेकिन यदि तुम यह देख पाओ कि हर कटु व्यवहार के पीछे कोई अनजाना अंधकार छिपा है, तब तुम्हारे भीतर करुणा जन्म ले सकती है। करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने जीवन के द्वार हर समय खुले रखो। करुणा का अर्थ केवल इतना है कि तुम किसी के अंधकार को अपने हृदय का स्वभाव न बनने दो। दूसरे के भीतर जो चल रहा है वह उसका मार्ग है। तुम्हारे भीतर क्या जन्म लेता है वही तुम्हारा मार्ग है। जीवन तुम्हें बार बार ऐसे मोड़ों पर लाता है जहां तुम्हें चुनना पड़ता है कि तुम प्रतिक्रिया बनोगे या जागरूकता। प्रतिक्रिया तुरंत होती है इसलिए वह आकर्षक लगती है, जागरूकता ठहर कर आती है इसलिए उसके लिए धैर्य चाहिए। प्रतिक्रिया तुम्हें क्षण भर के लिए शक्तिशाली होने का भ्रम देती है, लेकिन उसके बाद भीतर भारीपन छोड़ जाती है। जागरूकता बाहर से भले ही शांत दिखाई दे, पर भीतर ऐसी स्पष्टता देती है जो धीरे धीरे पूरे जीवन को बदल देती है। इसीलिए जब भी कोई तुम्हारे भीतर अशांति पैदा करे, उसी क्षण उत्तर मत खोजो। पहले स्वयं को देखो, अपने श्वास को देखो, अपने भीतर उठती हुई तरंगों को देखो। जो स्वयं को देख लेता है वह दूसरों को देखने का ढंग भी बदल देता है। बहुत लोग पूरी उम्र यह सिद्ध करने में लगा देते हैं कि वे सही हैं, लेकिन सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यदि तुम्हें हर समय अपने सत्य की रक्षा करनी पड़ रही है तो संभव है तुम अभी भी अपने अहंकार की रक्षा कर रहे हो। सत्य शांत होता है, उसे शोर की आवश्यकता नहीं होती। वह किसी पर विजय प्राप्त नहीं करना चाहता, वह केवल प्रकट होना चाहता है। इसलिए यदि परिवार में कोई तुम्हें समझ न पाए तो यह आवश्यक नहीं कि तुम अपनी पूरी ऊर्जा उन्हें समझाने में लगा दो। कभी कभी मौन सबसे स्पष्ट उत्तर होता है, कभी कभी दूरी सबसे करुणामय निर्णय होती है, और कभी कभी कुछ भी न कहना सबसे गहरी प्रार्थना बन जाता है। यह मत भूलो कि तुम्हारा जीवन केवल संबंधों की कहानी नहीं है, तुम्हारा जीवन चेतना की यात्रा है। संबंध उस यात्रा के पड़ाव हैं, अंतिम मंजिल नहीं। यदि किसी पड़ाव पर रुककर तुम स्वयं को भूल जाओगे तो पूरी यात्रा अधूरी रह जाएगी। इसलिए हर दिन कुछ समय ऐसा अवश्य होना चाहिए जब तुम किसी भूमिका में न हो, न किसी के पुत्र, न किसी के पिता, न किसी के भाई, न किसी के साथी, न किसी के मित्र, केवल एक साक्षी जो अपने भीतर उठते और मिटते विचारों को देख रहा है। उसी देखने में धीरे धीरे वह मौन प्रकट होता है जो किसी पुस्तक से नहीं मिलता, किसी बहस से नहीं मिलता, किसी तर्क से नहीं मिलता। वह केवल अनुभव से जन्म लेता है। जब तुम्हारा मौन गहरा होने लगता है तब तुम यह भी देखोगे कि तुम्हें अब हर बात पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। पहले जहां तुम हर कटु वचन का उत्तर देना चाहते थे, अब तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो। पहले जहां तुम हर गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करते थे, अब तुम समझते हो कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार ही देख सकता है। जो देखने के लिए तैयार नहीं है उसे कोई समझा नहीं सकता, और जो देखने के लिए तैयार है उसे बहुत अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए अपनी ऊर्जा को शब्दों की भीड़ में मत खो, उसे अपने भीतर उतरने दो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान है जहां कोई पहुंच ही नहीं सकता। वहां न अपमान प्रवेश करता है, न प्रशंसा, न भय, न लालच, न ईर्ष्या, न क्रोध। वहां केवल एक शांत उपस्थिति है जो सब कुछ देखती है लेकिन किसी से बंधती नहीं। वही तुम्हारा वास्तविक घर है। यदि तुम उस घर को पहचान लो तो संसार का कोई भी व्यक्ति तुम्हें बेघर नहीं कर सकता। तब परिवार में यदि प्रेम मिले तो तुम कृतज्ञ रहोगे, और यदि कटुता मिले तो भी तुम्हारी शांति नहीं टूटेगी, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें बाहर नहीं भीतर उतर चुकी होंगी। और यही जीवन का सबसे सुंदर रहस्य है कि जिस शांति को मनुष्य पूरी दुनिया में खोजता फिरता है, वह उसके अपने हृदय की सबसे गहरी परत में मौन बैठी उसकी प्रतीक्षा कर रही होती है। जब तुम उस मौन को पहचान लेते हो
तब तुम्हें किसी से भागने की आवश्यकता नहीं रहती, किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं रहती और किसी को हराने की आवश्यकता नहीं रहती। तब तुम केवल जागरूक होकर जीते हो। तुम्हारे कदम हल्के हो जाते हैं, तुम्हारी दृष्टि निर्मल हो जाती है, तुम्हारे शब्द कम हो जाते हैं और तुम्हारी उपस्थिति स्वयं एक संदेश बन जाती है। तब जो लोग तुम्हें दुख देना चाहते हैं वे भी तुम्हारे भीतर दुख का स्थान नहीं खोज पाते, क्योंकि जहां जागरूकता का दीपक जल उठता है वहां अचेतना की छाया अधिक देर तक टिक नहीं सकती। तब जीवन किसी संघर्ष की कथा नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसी शांत नदी बन जाता है जो बिना शोर किए बहती है, अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों से लड़ती नहीं, उन्हें छूकर आगे बढ़ जाती है और अंततः उसी विराट सागर में विलीन हो जाती है जहां न कोई अपना रह जाता है, न कोई पराया, न कोई विजेता, न कोई पराजित, केवल एक असीम शांत और जागृत अस्तित्व शेष रह जाता है, जो हर श्वास में, हर मौन में और हर क्षण में स्वयं को प्रकट करता रहता है। जब भीतर का प्रकाश थोड़ा सा भी जागने लगता है तब एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन घटित होता है। पहले तुम लोगों के चेहरे पढ़ते थे, अब उनकी चेतना को अनुभव करने लगते हो। पहले तुम शब्दों से प्रभावित हो जाते थे, अब शब्दों के पीछे छिपी हुई बेचैनी को देखने लगते हो। पहले तुम्हें लगता था कि लोग तुम्हारे विरोधी हैं, अब दिखाई देता है कि वे अपने ही मन के कैदी हैं। जो अपने भीतर कैद है वह किसी और को स्वतंत्रता कैसे दे सकता है? जो स्वयं भय में जी रहा है वह प्रेम कैसे बांट सकता है? इसलिए अब तुम्हारे भीतर किसी को दोष देने की उतनी जल्दी नहीं रहती। दोष देने से कोई मुक्त नहीं होता, देखने से मुक्ति की शुरुआत होती है। और जो देखना सीख गया उसने आधी यात्रा पूरी कर ली। अपने जीवन में एक बात कभी मत भूलना कि सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं होता जो तुम्हारे सामने कठोर शब्द बोल देता है। सबसे खतरनाक वह विचार होता है जिसे तुम अपने भीतर वर्षों तक जीवित रखते हो। वही विचार धीरे धीरे तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। यदि किसी ने तुम्हारा अपमान किया और तुमने उसे पकड़ लिया तो वह व्यक्ति कुछ क्षण के लिए तुम्हारे सामने था, लेकिन अब वह वर्षों तक तुम्हारे भीतर रहेगा। क्या यह बुद्धिमानी है? जिसने तुम्हें एक पल का दुख दिया तुम उसे अपनी स्मृति में जीवन भर का स्थान दे दो, यह अपने ही हृदय के साथ अन्याय है। इसलिए हर शाम अपने भीतर झांको और देखो कि आज तुम क्या लेकर सोने जा रहे हो। यदि कोई कटु स्मृति है तो उसे जाने दो, यदि कोई बोझ है तो उसे श्वास के साथ बहने दो। जो छोड़ना सीख जाता है वही हल्का होकर जी पाता है। यह मत सोचो कि जागरूकता का अर्थ भावनाओं का समाप्त हो जाना है। नहीं, जागरूकता भावनाओं को और अधिक निर्मल बना देती है। अंतर केवल इतना है कि अब भावनाएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाती, वे आती हैं, अपना संदेश देती हैं और चली जाती हैं। पहले क्रोध तुम्हें पकड़ लेता था, अब तुम क्रोध को आते हुए देख लेते हो। पहले भय तुम्हारे निर्णय करता था, अब तुम भय को पहचान लेते हो। पहले ईर्ष्या तुम्हारे संबंधों में विष घोल देती थी, अब तुम उसे मुस्कुराकर विदा कर देते हो। यही भीतर की परिपक्वता है। परिपक्वता उम्र से नहीं आती, अनुभव से भी नहीं आती, वह केवल सजगता से जन्म लेती है। यदि कभी ऐसा लगे कि परिवार के लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे तो तुरंत यह निर्णय मत लेना कि संसार में कोई तुम्हारा अपना नहीं है। ऐसा विचार तुम्हें कठोर बना देगा। कठोरता सुरक्षा नहीं देती, वह केवल हृदय के द्वार बंद कर देती है। अपने हृदय को बंद मत करो, केवल उसमें विवेक का दीपक जलाओ। प्रेम करो लेकिन स्वयं को खोकर नहीं, सहायता करो लेकिन अपनी शांति को गिरवी रखकर नहीं, साथ निभाओ लेकिन अपने सत्य से समझौता करके नहीं। यही संतुलन जीवन की सबसे दुर्लभ कला है। ध्यान रखना कि जीवन तुम्हें बार बार उन्हीं परिस्थितियों में ले जाएगा जिनसे तुम अभी तक सीख नहीं पाए हो। यदि तुम हर बार केवल दूसरों को दोष देकर आगे बढ़ा जाओगे तो वही घटना किसी नए रूप में फिर लौट आएगी। जीवन दंड नहीं देता, वह शिक्षा देता है। जब तक शिक्षा पूरी नहीं होती पाठ दोहराया जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो केवल इतना पूछना कि इस घटना के माध्यम से जीवन मुझे क्या दिखाना चाहता है। यह प्रश्न तुम्हें शिकायत से समझ की ओर ले जाएगा और यही प्रश्न तुम्हारे भीतर ऐसे द्वार खोल देगा जिनकी कल्पना भी तुमने कभी नहीं की थी। धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि मौन केवल बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है।
मौन वह अवस्था है जहां भीतर कोई संघर्ष नहीं बचता, जहां तुम्हें किसी से कुछ छीनना नहीं है, किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना है, किसी से कोई हिसाब नहीं रखना है। वहां मन शांत झील की तरह हो जाता है। उस झील में जब आकाश का प्रतिबिंब उतरता है तब पहली बार तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है। वही स्वरूप जन्म से पहले भी था, वही मृत्यु के बाद भी रहेगा। रिश्ते आएंगे और चले जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, शरीर भी एक दिन विश्राम ले लेगा, लेकिन वह साक्षी जो इन सबको देख रहा है वही तुम्हारा सत्य है। जब यह सत्य थोड़ा थोड़ा तुम्हारे जीवन में उतरने लगता है तब तुम्हारी चाल बदल जाती है। तुम समय दूसरों की कमियां खोजता है, वह अपने भीतर झांकने से भयभीत रहता है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कठोरता लेकर आए, उसके व्यवहार को देखकर तुरंत निर्णय मत बना लेना। उसके पीछे छिपे हुए दर्द को देखने का प्रयास करना। हो सकता है वह दर्द तुम्हारी समझ में कभी पूरी तरह ना आए, लेकिन इतना जान लेना पर्याप्त है कि जो भीतर से पूर्ण होता है वह किसी को चोट पहुंचाने में आनंद नहीं लेता। चोट वही पहुंचाता है जो स्वयं भीतर टूट चुका होता है। यह समझ तुम्हारे भीतर करुणा लाएगी, लेकिन साथ ही तुम्हें यह विवेक भी देगी कि टूटे हुए व्यक्ति की अचेतना को अपने जीवन का हिस्सा मत बनने देना। तुम्हें अपने जीवन में बार बार यह याद रखना होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने भीतर की शांति के प्रति है। यदि कोई संबंध उस शांति को हर दिन नष्ट कर रहा है, यदि कोई वातावरण तुम्हारी चेतना को लगातार नीचे खींच रहा है, यदि कोई संवाद तुम्हारे भीतर बार बार विष भर देता है, तो उस परिस्थिति से कुछ दूरी बना लेना पलायन नहीं। यह अपने भीतर के मंदिर की रक्षा करना है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने घर के द्वार पर पहरा रखता है कि भीतर अनचाहा अंधकार प्रवेश न करे, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने मन के द्वार पर सजगता का प्रहरी बैठाना होगा। हर विचार को भीतर प्रवेश मत करने दो, हर शब्द को सत्य मत मान लो, हर आरोप को अपनी पहचान मत बना लो। जो कुछ भी भीतर आए पहले उसे जागरूकता की अग्नि से होकर गुजरने दो। जो सत्य होगा वह टिक जाएगा, जो असत्य होगा वह स्वयं ही राख बन जाएगा। जीवन में सबसे सुंदर स्वतंत्रता तब जन्म लेती है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर पर ही जी सकता है। तब तुम लोगों से असंभव अपेक्षाएं करना बंद कर देते हो। तुम किसी कांटे से फूल बनने की मांग नहीं करते। तुम किसी सूखी धरती से हरियाली की जिद नहीं करते। तुम केवल वास्तविकता को देखते हो और उसी के अनुसार अपने कदम रखते हो। यह स्वीकार तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें भ्रम से मुक्त करता है। भ्रम टूटते ही पीड़ा का बड़ा हिस्सा अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब तुम उस चीज की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होते जो कभी होने वाली ही नहीं थी। कई लोग समझते हैं कि मौन रहने का अर्थ हार मान लेना है, लेकिन सच्चा मौन हार नहीं, अत्यंत गहरी शक्ति का संकेत है। जो हर बात का उत्तर देता है वह अभी भी दूसरों की प्रतिक्रियाओं में उलझा हुआ है। जो आवश्यक होने पर बोलता है और अनावश्यक होने पर शांत रहता है, वही अपने भीतर स्थापित है। उसका मौन दबाव से नहीं आता, स्पष्टता से आता है। वह इसलिए नहीं चुप है कि उसके पास शब्द नहीं है, वह इसलिए शांत है क्योंकि वह जानता है कि हर सत्य को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। कुछ सत्य केवल जीवन जीकर प्रकट किए जाते हैं। अपने भीतर प्रतिदिन एक छोटा सा दीपक जलाओ। यह दीपक किसी मंदिर का नहीं, किसी परंपरा का नहीं, बल्कि तुम्हारी जागरूकता का हो। सुबह कुछ क्षण अपने श्वास को देखो। दिन में कई बार स्वयं से पूछो कि इस समय मेरे भीतर क्या चल रहा है। रात को सोने से पहले पूरे दिन को बिना किसी निर्णय के देखो। यही छोटे छोटे क्षण धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसे प्रकाश को जन्म देंगे जिसे कोई बाहरी तूफान बुझा नहीं सकेगा। तब परिवार में यदि कोई कटुता भी बोले तो वह तुम्हारे भीतर प्रवेश करने से पहले ही उस प्रकाश में पिघल जाएगी, क्योंकि अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर अपने पुराने जीवन को देखोगे और तुम्हें आश्चर्य होगा कि जिन बातों पर तुम कभी रात रात भर जागते थे वे कितनी छोटी थी। जिन लोगों की राय तुम्हें कभी भीतर तक हिला देती थी वे आज केवल जीवन के एक छोटे से अध्याय की तरह दिखाई देंगे।
जिन संबंधों को बचाने के लिए तुमने स्वयं को खो दिया था, वे भी समय की धूल में विलीन हो चुके होंगे। तब तुम्हें पहली बार समझ आएगा कि जो वास्तव में तुम्हारा था वह कभी तुमसे दूर गया ही नहीं। वह तुम्हारे भीतर बैठा हुआ साक्षी था, जो हर सुख और हर दुख को शांत होकर देखता रहा। वही तुम्हारी वास्तविक संपत्ति है। उसी को पहचान लेना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जब यह पहचान पूर्ण होने लगती है, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी निर्मलता जन्म लेती है जिसे कोई परिस्थिति दूषित नहीं कर सकती। तब तुम प्रेम करते हो लेकिन बंधन नहीं बनाते। तुम सहायता करते हो लेकिन अपनी आत्मा को गिरवी नहीं रखते। तुम लोगों का सम्मान करते हो लेकिन अपने सत्य का त्याग नहीं करते। तुम क्षमा करते हो लेकिन अचेतना को प्रोत्साहित नहीं करते। तुम्हारा जीवन धीरे धीरे संतुलन की एक ऐसी धारा बन जाता है जहां करुणा और विवेक साथ साथ चलते हैं। वहीं से वास्तविक स्वतंत्रता प्रारंभ होती है। वहीं से वह मौन खिलता है जिसमें न कोई शत्रु बचता है, न कोई भय, न कोई शिकायत। केवल एक गहरा, शांत और प्रकाश से भरा हुआ अस्तित्व रह जाता है, जो हर क्षण तुम्हें याद दिलाता है कि संसार को जीतने से पहले अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेना ही सबसे बड़ी विजय है। क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया, उसके लिए फिर कोई भी संबंध बंधन नहीं रह जाता, बल्कि जागृति की ओर ले जाने वाला एक सुंदर अवसर बन जाता है।